साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रकरण में हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में चल रहे हैं। तो लेखन परंपरा में आज के जो सीरियल यानी कि एक क्रम में मैं चला रहा हूं। तो इसके पहले मैंने कालिदास हजारा यानी कि कालिदास त्रिवेदी जी के बारे में पढ़ाया। हमने बताया कि कालिदास त्रिवेदी जी का एक ग्रंथ है कविवृत्त संग्रह, जिसे बृहद कविवृत्त संग्रह के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है कालिदास हजारा। कालिदास हजारा में 212 कवि 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच के कवियों की उनके 1000 पद्य संग्रहित हैं, इसलिए उसे हजारा के नाम से जाना गया। कालिदास त्रिवेदी के बाद अगले हमारे जो कवित्र संग्रह लिखने वाले लेखक हैं, राइटर हैं, वो है ध्रुवदास। तो आज के हमारा जो प्रकरण है वो है ध्रुवदास। ध्रुवदास के बारे में आइए जानते हैं। इन्होंने भक्त नामावली ग्रंथ लिखा था। ध्रुवदास का जो ग्रंथ है भक्त नामावली ग्रंथ है, ठीक है। भक्त नामावली से समझ ही गए होंगे कि भक्तों के बारे में इन्होंने लिखा होगा। नाम वाली मतलब उनके नाम से संबंधित उनका एक माला बन गया होगा, यानी कि कई भक्तों के बारे में इन्होंने लिखा होगा। तो ध्रुवदास ने भक्त नामावली ग्रंथ की रचना की। यह भक्तों का परिचय कराने वाले भक्तमाल कोटि का लघु ग्रंथ है। इसे लघु ग्रंथ कहा जाता है। यह भक्तमाल कोटि का, ठीक है, भक्तमाल कोटि का। ऐसा पूछता है कि कौन सा इसमें से ग्रंथ भक्तमाल कोटि का लघु ग्रंथ है। भक्तमाल कोटि का लघु ग्रंथ है कौन? भक्त नामावली। पूछ देगा, जैसे अब हमने बताया कालिदास हजारा वो बृहद ग्रंथ है, ठीक है। कालिदास हजारा बृहद ग्रंथ है और 252 वैष्णव की वार्ता, 294 वैष्णव की वार्ता, 284 की, तो वो भी बृहद है। लेकिन ध्रुवदास ने भक्त नामावली ग्रंथ इन्होंने यह भक्तमाल कोटि, यही पूछता है कि कौन भक्तमाल कोटि का ग्रंथ है और लघु ग्रंथ है। तो भक्तमाल कोटि का लघु ग्रंथ कौन है? भक्त नामावली। इसमें कुल 124 भक्तों का वर्णन है। भक्त नामावली में कुल 124 भक्तों का वर्णन है। इसमें कुल 124 भक्तों का वर्णन है। तो भक्त नामावली में याद रखिए ध्रुवदास ने एक भक्तमाल कोटि का लघु ग्रंथ लिखा है, जिसमें 124 भक्तों का वर्णन है। कुल 124 भक्त इसमें सम्मिलित है। इनमें कुल 114 दोहे हैं। भक्तों का भक्त है 114 दोहे हैं। भक्त नामावली में 114 दोहे हैं। भक्त नामावली ग्रंथ यह भक्तमाल कोटि का लघु ग्रंथ है, जिसमें 124 कवि यानी कि भक्तों की माला है। इसमें 114 दोहे इसमें सम्मिलित किए गए हैं। किसमें? भक्त नामावली में। राधा कृष्ण दास ने भक्त नामावली का संपादन करके काशी नागरी प्रचारणी सभा की ओर से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा सन 1928 में प्रकाशित करवाया था। भक्त नामावली ग्रंथ को राधा कृष्ण दास ने इसका संपादन किया था, ठीक है। भक्त नामावली ग्रंथ का संपादन किया। भक्त नामावली ग्रंथ का संपादन राधा कृष्ण दास ने किया और नागरी प्रचारणी सभा की ओर से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा, यह नागरी प्रचारणी जब उसका कार्य हो रहा था, जुटाने का कार्य, तो नागरी प्रचारणी के सहयोग से यह इंडियन प्रेस में छपी थी। इंडियन प्रेस में
इंडियन प्रेस प्रयाग से, इंडियन प्रेस प्रयाग से 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। तो भक्त नामावली का संपादन राधा कृष्ण दास ने किया था। ये पूछता है भक्त नामावली ग्रंथ का संपादन किसने किया था, तो राधा कृष्ण दास ने किया था। राधा कृष्ण दास ने यह नागरिक प्रचारी पत्रिका में जो सभा थी उसमें काम कर रहे थे और वहीं इन्होंने संपादन किया। और इंडियन प्रेस उस समय प्रयाग में हुआ करता था। ठीक है, प्रयाग है ये। इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा 1928 में इसका प्रकाशन हुआ भक्त नामावली का। ठीक है। तो भक्त नामावली ग्रंथ का संपादित करके राधा कृष्ण दास ने, यह पूछता है कि भक्त नामावली ग्रंथ का संपादन किसने किया था, राधा कृष्ण दास ने किया था। और उनके सहयोग से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा 1928 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें कालक्रम का ध्यान नहीं दिया गया है। भक्त नामावली ग्रंथ में कालक्रम नहीं है। ठीक है। भक्त नामावली ग्रंथ में कालक्रम नहीं दिया गया है। याद रखिएगा कि भक्त नामावली में काल का जो क्रम है उसको स्पष्ट नहीं किया गया है। याद रखिएगा, ये पूछता है कि भक्त नामावली ग्रंथ में कालक्रम का स्पष्टीकरण हुआ है कि नहीं, तो इसमें कालक्रम का ध्यान नहीं दिया गया है। इसका एक प्रसिद्ध प्रारंभ और अंत का भक्त नामावली ग्रंथ जो शुरू होता है और अंत होता है, इसका एक एक श्लोक मैं आप लोगों को लिख देता हूं। श्लोक नहीं, पद लिख देता हूं। तो इसका प्रारंभ का पद और एक अंत का पद मैं लिखकर आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, इन्होंने जो भक्त नामावली लिखा है इसका प्रारंभ का और अंत का यह पद इस प्रकार है। ये प्रारंभ का पद है कि हमसो इन साधुन सो पंगति। भक्त नामावली का प्रारंभिक पद है ये, हमसो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लुटत तिन संगति। यह पहला पद है इनका। ठीक है। इसके बाद इसको डॉट डॉट करके फिर अगला अंतिम पद लिख दे रहे हैं। प्रीति प्रतीति प्रसाद साधु, प्रीति प्रतीति प्रतीति प्रसाद साधु सो, प्रसाद साधु सो, प्रसाद साधु सो, इन्हें इष्ट गुरु जानो, इन्हें इष्ट गुरु जानो, गुरु जानो, तज ऐश्वर्य मर्जात, तज ऐश्वर्य मर्जात, तज ऐश्वर्य मर्जात, वेद की इनके हाथ बिकानो, इनके हाथ बिकानो। दोस्तों, ये है भक्त नामावली का शुरू का पद और अंत का पद। तो शुरू में उन्होंने लिखा, हमसो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लुटत तिन संगति। हमसो इन साधुन सो पंगति, यानी कि ऐसे साधु, यानी कि ऐसे सज्जन लोगों की पंगति करो जिनके नाम लेने से ही दुख खत्म हो जाए और सुख लूटने की वो संगति बन जाए। और अंत में इन्होंने लिखा है, पद जो उन्होंने लिखा है, प्रीति प्रतीति प्रसाद साधु सो, प्रीति प्रतीति प्रसाद साधु सो,
इन्हें इष्ट गुरु जानो, अतज ऐश्वर्य मर जात वेद की, इनके हाथ बिकानो। इन्होंने ये शुरू, इस भक्त नामावली में शुरू और अंत का ये पद लिखा गया है, जिसके बारे में पूछ सकता है कि शुरू के पद में क्या लिखा गया और अंत का ये किससे लिया गया है। तो हम सो इन साधु सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लुटत तिन संगति। अंत में लिखा गया प्रीति प्रतीति प्रसाद साधु सो, इन्हें इष्ट गुरु जानो, अतज ऐश्वर्य मर जात वेद की, इनके हाथ बिकानो। यह भक्त नामावली का शुरू और अंत का पद है। तो हमने बताया अभी कि भक्त ध्रुवदास जी के बारे में विस्तार से बताया हमने। इन्होंने एक भक्तमाल कोटि का लघु ग्रंथ, लघु कविवृत्त संग्रह लिखा इन्होंने, जिनमें इन्होंने 124 भक्तों के बारे में लिखा। कुल 114 दोहे इसमें शामिल है। भक्त नामावली का संपादन, जैसा कि हमने बताया कि राधा कृष्ण दास जी ने, जब वो नागरी प्रचारणी सभा में काम कर रहे थे, तो वहां इन्होंने, राधा कृष्ण दास ने इस भक्त नामावली ग्रंथ का संपादन किया। संपादन करने के बाद इन्होंने जो नागरिक प्रचारणी सभा थी उसके सहयोग से सन 1928 ईस्वी में किस प्रेस से, इंडियन प्रेस प्रयाग से, इन्होंने 1928 में इस भक्त नामावली का प्रकाशन करवाया। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें एक और बात ध्यान रखिए कि इसमें काल क्रम का ध्यान नहीं रखा गया है। इसमें 124 कवि, उनके 114 पद सम्मिलित हैं और इसका प्रकाशन इंडियन प्रेस प्रयाग ने किया था 1928 में। भक्त नामावली का यह लघु ग्रंथ है, लघु कविवृत्त संग्रह है। इसके पहले हमने कविवृत्त संग्रह कालिदास त्रिवेदी का बताया था, वो बृहत कविवृत्त संग्रह, याद रखिएगा। और इनका ध्रुवदास का भक्त नामावली यह लघु कविवृत्त संग्रह है। यह भक्तमाल कोटि का है। इसमें 124 कवि हैं, उनके 114 पद हैं, सम्मिलित हैं, जिसको इन्होंने इसमें वर्णित किया है। तो इसका एक बार और बता दे रहे हैं कि राधा कृष्ण ध्रुवदास ने भक्त नामावली ग्रंथ लिखा और उसमें उन्होंने 124 कवियों के बारे में वर्णन किया, भक्तों के बारे में, उनके 114 पद लिखे। ये प्रश्न सुन लीजिए, दिमाग में रहेगा तो कभी भूलेगा नहीं। तो भक्त नामावली क्या है ये? यह लघु कविवृत्त संग्रह है। यह भक्तमाल कोटि का ग्रंथ है और इसमें 124 कवि, 114 पद हैं। इसका संपादन राधा कृष्ण दास ने नागरी प्रचारणी सभा में रहते हुए किया और उन्हीं के सहयोग से, नागरी प्रचारणी के सहयोग से और राधा कृष्ण दास के सहयोग से, उनके संपादकत्व में इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा 1928 में इसका प्रकाशन कराया गया। इसका जो दो पद हमने डाल दिया है, पूछता है या पूछ सकता है, पहला और आखिरी। तो पहला हमने बताया कि लिख लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए, हम सो इन साधनु सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छुटत, सुख लुटत तिन संगति। प्रतीत अंतिम वाला है, प्रतीत प्रीति प्रतीति प्रसाद साधु सो, इन्हें इष्ट गुरु जानो, अतज ऐश्वर्य मर जात वेद की, इनके हाथ बिकानो। ये है ध्रुवदास जी के बारे में विस्तृत जानकारी।